सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा फिज़िक्स का लेक्चर है। कहाँ से स्टार्ट होता है? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टिपिकल फील्ड। तो टिपिकल फील्ड क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिस जगह आपका करंट होगा ना, वहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ही। मैग्नेटिक फील्ड होने का क्या मतलब है? क्योंकि जब आपने किया था कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक किया था, तो आपको याद होगा कि आपने किया था कि ऐसे आपके वहाँ पर करंट लूप्स होते हैं, मतलब चार्ज कैरियर होते हैं, और उनकी डायरेक्शन है वो चेंज करती रहती है, मतलब वो मूव करते रहते हैं। तो अगर आपके चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे तो वहाँ पर करंट होगा, और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी थी, क्योंकि जब वो इस डायरेक्शन में थे, मतलब अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थे, तो आपकी डायमैग्नेटिक था, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी थी। और अगर आपके करंट कैरियर्स मूव करते हैं, मतलब चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, तो वहाँ पर करंट भी होता है। तो आपकी जिस जगह पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वहाँ पर करंट भी होगा। बेसिकली आपकी मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ करंट। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए, मतलब जैसे आपके वायर है, वायर में करंट होता है, उसकी शेप अलग होती है, या फिर रॉड ले लो, उसकी शेप अलग होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए, या फिर कॉइल ले लो, ऐसे मतलब वायर को ऐसे कॉइल कर दो, ऐसे कॉइल कर दो। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे वायर में मैग्नेटिक फील्ड और शेप की होगी, रॉड में और शेप की होगी, या फिर ऐसे कॉइल्स में और शेप की होगी। तो इसे बोलते हैं टिपिकल फील्ड। मतलब ऐसे नहीं है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेरी करती रहेगी। तो फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब होता है जैसे वायर, मतलब स्ट्रेट है वो, वायर है जैसे। तो जब आपका करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? आपके जो वायर है उसके अराउंड आ जाएगी, मतलब उसके आसपास, उसके राउंड अराउंड आ जाएगी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे यहाँ पर आपका वायर है, आपकी वायर है, तो आपकी करंट, आपकी मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड ऐसे सर्कुलर मैनर में आ जाएगी। तो वहाँ पर क्या होगा? स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होगा आपके पास? अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो उसके वायर के अराउंड आपकी क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर मैनर। तो देन है मेरे पास राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल का मतलब होता है कि, मतलब किसी साइंटिस्ट ने क्या किया, आपके करंट और मैग्नेटिक फील्ड को राइट हैंड से डिस्क्राइब करने के लिए कहा। जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास राइट हैंड है, राइट हैंड में क्या है? ये हमारा राइट हैंड है। तो आपका जो थंब होगा, थंब ऊपर की तरफ है, थंब आपकी करंट की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करेगा। और जैसे आपकी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, फिंगर्स कैसे कर्ल कर रही हैं? लेफ़्ट से वो इधर से राइट आ रही हैं, तो उस डायरेक्शन में आपकी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर की तरफ करंट होगा, और लेफ़्ट से राइट जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, उस डायरेक्शन में क्या होगा? आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो नेक्स्ट है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है? जब आप कोई भी आयरन रॉड ले लो, जैसे यहाँ पर आयरन रॉड ले ली मैंने, उसके ऊपर आपने क्या किया? एक वायर को रोल कर दिया ऐसे ऊपर, वायर लपेट दी उसके ऊपर। कॉपर वायर ले लो, कोई भी वायर ले लो जिसमें करंट पास करे, तो वायर लपेट दिया आपने। तो क्या होगा? उस वायर में अगर आपने करंट फ्लो करवाना स्टार्ट किया, जैसे यहाँ पर है, एक रॉड ले ली, उसके ऊपर वायर लपेट दी, तो यहाँ से हमने क्या किया? करंट को फ्लो करवाना स्टार्ट किया। तो इसमें अगर करंट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी आपकी रॉड। तो मैग्नेट के क्या होते हैं? दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये है जो वो नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी एन की तरह है ना। देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो एन शेप बन रही है ना। तो ये नॉर्थ पोल है आपका, और ये वाला आपका साउथ पोल है। तो ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये आपका है सोलेनॉइड। जब आप आयरन रॉड के ऊपर कॉपर वायर को रोल कर देते हो और उसमें करंट फ्लो करवाते हो, तो वो एक्ट एज अ करने लगता है मैग्नेट की तरह। तो ये था आपका सोलेनॉइड। तो नेक्स्ट है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर मैंने इंडक्शन कॉइल ले ली। इंडक्शन कॉइल मतलब कॉइल्स हैं आपके पास,
और उसके साथ कौन सा गैल्वेनोमीटर लिया हुआ है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि करंट की डायरेक्शन को बताना, कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट होगा उसी डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्शन देगा। अगर यहाँ इस डायरेक्शन में करंट है तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा, अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा। तो वह क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि जब आपका ये मैग्नेट लिया हुआ है हमने, जब आप मैग्नेट इसके पास लेकर आते हो या फिर मैग्नेट इससे दूर लेकर जाते हो, तब भी आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। मतलब तब ही आपके जो इंडक्शन कॉइल है उसमें करंट है। अगर मैग्नेट को आपने एक जगह पर रखा हुआ है, मतलब मूव नहीं करवा रहे अगर आप, तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, मतलब वहाँ पर कोई भी करंट नहीं होगा। अब करंट होने का मतलब क्या है? करंट होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस होगा, मतलब वोल्टेज का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तभी वहाँ पर करंट है। मतलब सपोज इस पॉइंट पर 5 है, इस पॉइंट पर 10 है, तो वोल्टेज का अगर डिफरेंस है तभी वहाँ पर करंट है। और वोल्टेज के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? ईएमएफ। मतलब अगर आपकी वहाँ पर ईएमएफ है तभी आपका करंट है, ठीक है। तो करंट किसकी वजह से आ रहा है? जब आप मैग्नेट को मूव करवा रहे हो। जब मैग्नेट को मूव नहीं करवा रहे, उसे सिंपल रखा हुआ है, तब आपका करंट नहीं आ रहा है, तब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा। तो वही मैंने लिखा है, ही ऑब्जर्व दैट गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन जब आपका करंट इज मूव्ड, जब व्हेनेवर, यहाँ पर मैग्नेट आना था, सॉरी यहाँ पर मैग्नेट आना था, whenever a magnet is moved either towards the coil or away from it। अदरवाइज आपका करंट जीरो है जब आप कोई भी मैग्नेट को मूव नहीं करवा रहे। तो नेक्स्ट है, अगर मैग्नेट मूव करवाने की बात है, मैग्नेट मूव करवा रहे हो मतलब अगर इसे पास लेकर जा रहे हो तो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रही है। मतलब अगर पास लेकर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रही है, अगर दूर लेकर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रही है, मतलब आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रही है। जब आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रही है तब आपको करंट शो हो रहा है, तो तभी आपको ईएमएफ शो होगी। मतलब व्हेनेवर अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सर्किट इज चेंज्ड, तभी आपकी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी सर्किट में, और उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिखा है जैसे, व्हेनेवर अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट इज चेंज्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इस पूरे हम सर्किट को क्या बोलेंगे? इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैराडेस लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ तो वही है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रही है तो वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो मतलब वहाँ पर करंट है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब वहाँ पर करंट तभी रहेगा जितनी देर आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगी। मतलब वहाँ पर करंट तभी रहेगा जब तक आप मैग्नेट को मूव करवाते रहोगे, मतलब या तो पास लेकर आओगे या फिर दूर लेकर जाओगे। तो फर्स्ट लॉ ये था हमारे पास। और सेकेंड लॉ क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है जो वो चेंज हो रही है विद टाइम के साथ। तो जितनी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी उतनी आपका ईएमएफ होगा, उतनी आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी। तो अगर यहाँ पर साइन है, इसको हटाने के लिए मैं इक्वल टू लगाऊंगी तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा। एन क्या है आपके पास? नंबर ऑफ कॉइल्स, या जैसे यहाँ पर कितनी कॉइल्स है, नंबर ऑफ कॉइल्स। और नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो आपका मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। अगर मैग्नेट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। मतलब आपके करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स है जो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो हमारे पास साइन कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। तो यही था। तो नेक्स्ट है हमारे पास लेंज लॉ। लेंज लॉ का मतलब क्या है कि जो आपका ईएमएफ है या फिर करंट है वो किसको अपोज करेगा? जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, जिसने उसे बनाया है, उसको क्या करेगा? अपोज करेगा, उसके अपोजिट साइड फ्लो करेगा। मतलब ईएमएफ किसकी वजह से आएगा? जब आपका करंट, जब आपका मैग्नेट है जो वो मूव करेगा तब आपका करंट आएगा और तब भी आपका ईएमएफ आएगा।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपका ईएमएफ आ रहा है और मैग्नेट को ही ये क्या कर रहा है, अपोज, मतलब मैग्नेट इस डायरेक्शन में है, आ रहा है अगर, तो आपका करंट और ईएमएफ इस डायरेक्शन में है। अगर आपका मैग्नेट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका ईएमएफ किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो ये इसे अपोज कर रहे हैं, मतलब जिसकी वजह से आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से वो आ रहा था, उसको ही क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। तो ये है आपका लेंज लॉ। इसमें आप सेम डायग्राम बना सकते हो जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बनाई थी। तो ये था आपका आज का टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लेना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।